पूरी दुनिया देख रही है जैसे जैसे इजराइल गजा का संघर्ष बढ़ता जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हलचल मचा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। यह संघर्ष केवल क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, यह बहुत जल्दी ही एक वैश्विक संकट बन गया है। इस हिंसा का प्रभाव इजराइल और गजा की सीमाओं से बहुत दूर तक महसूस किया जा रहा है। जैसे ही हम ताजा घटनाक्रमों के बारे में जानेंगे, इजराइल गजा संघर्ष एक लंबे और उथल पुथल भरे इतिहास में निहित है। दशकों से चले आ रहे संघर्ष ने दोनों पक्षों पर घाव छोड़े हैं। हिंसा के मौजूदा दौर ने संघर्ष को फिर से सुर्खियों में ला दिया है और जल्द से जल्द एक शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद कर रही है। इजराइल ने गजा में हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें उसने कई हवाई हमले किए हैं और जमीनी अभियान चलाए हैं। आईडीएफ का दावा है कि ये कार्रवाई इजरायली शहरों पर हमास के रॉकेट हमलों का जवाब है। आईडीएफ ने हमास के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इजराइल के सेना प्रमुख ने हमास पर जीत का ऐलान किया है, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने इस ऐलान पर संदेह जताया है। जमीनी स्थिति अभी भी अस्थिर है। ईरान, जो हमास का कट्टर समर्थक है, गजा में हो रहे घटनाक्रमों पर करीब से नजर रखे हुए है। सुरक्षा कारणों से देश से आने जाने वाली उड़ानों को शुरू में रद्द करने के बाद ईरान ने अब उन पाबंदियों को हटा लिया है। यह फैसला ईरान के उड्डयन प्राधिकरण द्वारा हवाई क्षेत्र को यात्रा के लिए सुरक्षित घोषित करने के बाद आया है। उड़ान प्रतिबंध हटाने से संकेत मिलता है कि ईरान मौजूदा स्थिति को लेकर आश्वस्त है, बावजूद इसके कि संघर्ष अभी भी जारी है। इससे ईरान हमास को अपना समर्थन बनाए रख सकता है और संभवतः इस क्षेत्र में सहायता, सामग्री और कर्मियों को भेज सकता है। संघर्ष में ईरान की भागीदारी हालांकि इस समय काफी हद तक बयानबाजी तक ही सीमित है, पहले से ही अस्थिर स्थिति में जटिलता की एक और परत जोड़ती है। ईरान ने सार्वजनिक रूप से गजा में इजराइल की कार्रवाइयों की निंदा की है, आक्रामकता को समाप्त करने का आह्वान किया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। हालांकि ईरान सीधे तौर पर संघर्ष में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन हमास के लिए उसके मुखर समर्थन और इजराइल की निंदा से क्षेत्र में उसकी अप्रत्यक्ष दिलचस्पी का पता चलता है। उड़ान प्रतिबंधों को हटाने का ईरान का फैसला एक सोची समझी चाल है, जिससे देश संघर्ष की भू राजनीतिक जटिलताओं को ध्यान से देखते हुए क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रख सके। ये देखना बाकी है कि जमीनी स्थिति के विकसित होने पर ईरान की भागीदारी कैसे आगे बढ़ती है। गजा पट्टी, जो पहले से ही मानवीय संकट से जूझ रही है, इजरायली हमले का खामियाजा भुगत रही है। लगातार हो रहे हवाई हमलों ने व्यापक तबाही मचाई है, जिससे घर, अस्पताल और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे मलबे में तब्दील हो गए हैं। नागरिक आबादी युद्ध क्षेत्र में फंसी हुई है, जहां संसाधन कम होते जा रहे हैं। मरने वालों की संख्या लगातार बेआचा रही है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। अस्पताल घायल नागरिकों की भारी संख्या से जूझ रहे हैं और जरूरी दवाओं की कमी ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने गजा की स्थिति को भयावह बताया है और तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया है। हालांकि गजा तक पहुंच अभी भी प्रतिबंधित है, जिससे सहायता संगठनों को बाधा आ रही है। गजा में जारी हिंसा ने एक दिल दहला देने वाला मानवीय संकट पैदा कर दिया है।